पर है इस वक्त की आखिरकार सहमति बन गई है। गतिरोध खत्म हुआ है। कल सुबह 7 बजे सभी समाज के लोगों को राजपूत भवन बुलाया गया है, जहां पर वो सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम दर्शन कर पाएंगे और फिर यहां से शव यात्रा निकलेगी जो कि जाएगी गोगामेडी, जहां पर अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। मांगों पर सहमति बन गई है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो पत्नी है शीला शेखावत, उन्होंने बातचीत करने के बाद बाहर आकर ये ऐलान किया और सब है तस्वीरों में देख सकते हैं। अस्पताल से बाहर सबको लाया जा रहा है और सबको अभी एम्बुलेंस में शिफ्ट करके और एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया जाएगा और जहां पर मेडिकल बोर्ड की टीम जिला कलेक्टर द्वारा गठित की गई है और उनको आदेशित किया गया है कि आप, जो कि नियम है, शाम के 7 बजे के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट यदि आदेश कर देता है तो चिकित्सा विभाग की जो टीम जो गठित की जाती है, जो बोर्ड बनाया जाता है, वो उस सब का पोस्टमार्टम करता है और वही जो चीजें हैं सब यहाँ पर सब बातें हैं वो देखने को मिलेगी। और फिलहाल जो कह सकते हैं सब है वो एम्बुलेंस में रखवाया जा रहा है और इस एम्बुलेंस के माध्यम से ये सब एसएमएस अस्पताल पहुंचेगा और कह सकते हैं कि जो पुलिस की व्यवस्था है वो भी चाक चौबंद है। एम्बुलेंस के आगे और पीछे पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो चलेंगी और जो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है कुछ देर में जो शुरू होगी वो एसएमएस अस्पताल में होगी। तो ये कह सकते हैं कि जो पुलिस ने व्यवस्था की है चाक चौबंद, वो बिल्कुल मजबूत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है और रास्ते में भी जो पूरा जहां जहां से एम्बुलेंस गुजरेगी वहां भी जो पूरी व्यवस्था है वो कर दी गई है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो सहमति बनी है उसकी सकारात्मक तस्वीरें हैं जो देखने को मिली है और अब यहाँ से कह सकते हैं कि आने वाले कुछ पलों में ये जो एम्बुलेंस है एसएमएस अस्पताल के लिए रवाना हो जाएगी और रवाना होते ही एसएमएस पहुंचने के बाद जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि जिसे परमिशन है जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दे दी गई है। और फिलहाल में जो कह सकते हैं कि एम्बुलेंस जिस रास्ते से होकर गुजर रही है वहां पर पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर ली है और यहाँ से कुछ समय में ही जो सब है एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना हो जाएगा। और कह सकते हैं जो व्यवस्था है पूरी माकूल है। चाक चौबंद में कहीं भी कोई कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है एम्बुलेंस यहाँ से रवाना हो चुकी है और कुछ समय में ये एसएमएस अस्पताल के लिए पहुंच जाएगी और वहाँ जो पोस्टमार्टम वाली जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। जी स्वप्निल, यहाँ से जो एम्बुलेंस है वो निकल चुकी है और कुछ समय में ही जो एम्बुलेंस है एसएमएस अस्पताल पहुंचेगी, जहाँ मोर्चरी में जो सब है उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल यहाँ जो अस्पताल है यहाँ से जो एम्बुलेंस है वो निकल चुकी है। जी स्वप्निल, मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, देखिए अभी एम्बुलेंस निकल रही है, इसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की डेड बॉडी है जो एसएमएस अस्पताल ले जाई जा रही है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद परिवार वालों के सुपुर्द की जाएगी डेड बॉडी और उसे राजपूत भवन लाया जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शनों के लिए उन्हें रखा जाना है। सुबह सभी समाज के लोगों से ये अपील की गई है कि राजपूत भवन आए और उनके अंतिम दर्शन करें। यहाँ से शव यात्रा निकलेगी जो कि उनके पैतृक गाँव गोगामेडी ले जाई जाएगी, जहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेडी का अंतिम संस्कार होगा। कुछ और भी गाड़ियाँ एम्बुलेंस के साथ रवाना हुई हैं, जिसमें पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद हैं। सहयोगी मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या अब लोग वहां से रवाना होना शुरू हो चुके हैं? एक तो सवाल ये है और दूसरा ये कि मांगों को लेकर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। शीला शेखावत ने सिर्फ इतना बताया सामने आकर कि पुलिस पर कार्रवाई हुई है और 72 घंटे मांगे गए हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल बताना चाहूंगा, 72 घंटे की समय अवधि जो हत्यारोपित आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने का जो समय है वो दिया गया है। और पुलिस जहां तक है कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले बुलेटिनों में भी चर्चा हुई थी कि जो
बदमाश हैं उनकी पहुंच तक वो कहां पर है, कैसे, कहीं ना कहीं पुलिस ने उन पर पकड़ बना ली है। उसके बाद ही जो आश्वासन है पुलिस द्वारा दिया गया है, तो कह सकते हैं स्वप्निल के शीघ्र ही जो गिरफ्तारी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश को कहीं ना कहीं चौंकाने वाला ये घटनाक्रम था। जिस तरह से घर में घुसकर दिन दहाड़े और करनी सेना के अध्यक्ष की जो हत्या की गई थी, वो अपने आप में एक अहम सवाल खड़े करती है, खासकर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की जो इंटेलिजेंस होती है उसको लेकर। तो जिस तरह से पूरा घटनाक्रम आया, सबको उसने हस्तप्रत कर दिया कि आखिर ये घटनाक्रम हुआ कैसे। और उसके बाद तस्वीरें जो देखने को मिली, विरोध देखने को मिला, गतिरोध देखने को मिला, उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन, और फिर पूरे प्रदेश में जो तस्वीरें देखने को मिली आज के दिन, तो पूरे प्रदेश भर में जो प्रदर्शन में वो किए गए और आज दिन भर पूरा प्रदेश के लिए भारी था। और कह सकते हैं कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि या कहीं कह सकते हैं कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे कि प्रदेशवासियों को सोचना पड़े। और फिर देर शाम को कहते हैं कि घटना होने के बाद जिस तरह से समझाइश हुई, समझाइश के बाद पहले दौर की वार्ता हुई, पहले दौर की वार्ता होने के बाद वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई नजर आ रही थी। और फिर वह उसमें फिर गतिरोध बरकरार हुआ, कुछ जो मांगी गई थी वो पूरी नहीं हुई। जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मनोज, आप जल्द से जल्द एसएमएस हॉस्पिटल पहुँचिए और वहाँ से भी विजुअल्स हमें मुहैया करवाएं, और उसके बाद हम आगे की भी बातचीत जारी रखेंगे। और अगर आप गाड़ी से रवाना हो रहे हैं तो आप फ़ोन पर मेरे साथ लगातार बने रह सकते हैं। क्या स्थिति है? मैं स्वप्निल बिल्कुल बताना चाहूंगा, व्यवस्थाओं को बिल्कुल सुनियोजित करने के बाद मैं फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। कुछ 5 मिनट का समय मैं आपसे लेना चाहूंगा स्वप्निल। फ्री कर रहा हूँ, आप एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचिए और वहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं वो हम तक पहुंचाना शुरू करें। हम अपने दर्शकों को ये सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं। तो देखिए, राजस्थान बंद का जो आह्वान राजपूत समाज की ओर से किया गया था, उस आह्वान को वापस ले लिया गया है, कॉल ऑफ कर लिया गया है। यानी कल राजस्थान बंद नहीं रहेगा, कल राजस्थान खुलेगा। जिस पेच में वार्ता फंसी हुई थी उस पेच को सुलझा लिया गया है, खोल लिया गया है। वार्ता के लिए जब दूसरी बार ये वार्ता शुरू हुई तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की वाइफ शीला शेखावत इस वार्ता को लीड कर रही थी। उनके साथ परिवार के और सदस्य भी थे, साथ ही समाज के कुछ चेहरे थे। जब ये वार्ता खत्म हुई और ये बाहर आई, लगभग आधे घंटे से पौन घंटे ये वार्ता चली है, जिसके बाद जब ये बाहर आती हैं तो उन्होंने राजपूत समाज को ये कहा कि आपकी जो जंग है, आपकी जो लड़ाई है वो रंग लाई है। पुलिस कर्मियों पर गाज भी गिरी है। आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, बीट कांस्टेबल हैं राकेश, उन्हें सस्पेंड किया गया है। श्यामनगर थाना एसएचओ मनीष गुप्ता, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही ये कहा गया है कि आप हमें 72 घंटे का वक्त दें, 72 घंटे के अंदर अंदर आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। और इस आश्वासन के बाद लगभग सभी मांगों पर पूरी तरह सहमति बनी। ये भी कहा गया कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया गया है, जो कि उन्होंने अपने समर्थकों को, अपने चाहने वालों को दिखाया भी। और फिर उनसे कहा कि आप अब अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करें, लेकिन सुबह सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम दर्शनों के लिए ज़रूर आए, हो सके तो गोगामेडी गांव भी चले और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। साथ ही ये भी अपील की कि अगर ज़रूरत पड़ती है आगे, वैसे तो सब ठीक रहेगा, अगर प्रशासन अपनी आश्वासन पर, अपने वादों पर खरा उतरा तो ठीक, लेकिन अगर नहीं उतरता है तो ये दोबारा एक जंग शुरू करेंगी इंसाफ के लिए। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसी नौबत आती है तो आप मेरा साथ देने के लिए तैयार रहें। वहाँ मौजूद सभी समर्थकों ने एक स्वर में उनकी इस अपील को स्वीकार भी किया और उन्हें ये बताने की कोशिश की कि हम आपके साथ हैं। सहयोगी यादवेंद्र इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यादवेंद्र, देखिए, बीट कांस्टेबल राकेश और श्यामनगर थाना एसएचओ मनीष गुप्ता, इन्हें सस्पेंड किया गया है, क्या जानकारी है? देखिए स्वप्निल, मैं बता दूं कि पूरे घटनाक्रम में जो बात निकल कर सामने आई थी और वो ये थी कि लापरवाही पुलिस की ओर से बरती गई।
मार्च के अंदर शामनगर थाने के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जांच एक सब इंस्पेक्टर है सुनील गोदारा, उसको ये पूरी जांच सौंपी गई थी जब थ्रेट मिला था यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगा मेडी को। और उसके बाद सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने यहाँ पर मुकदमा दर्ज कराया और जब उस पूरे मामले की जांच पड़ताल हुई तो 8 महीने बाद, देखिए जांच पड़ताल चली और 8 महीने बाद उस मामले में एफआईआर लगा दी गई और एफआईआर ये कहकर लगाई गई कि उनको इस पूरे मामले में आरोपी को वो गिरफ्तार नहीं कर चुकी है और आरोपियों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पूरा मामला जो था इंटरनेट कॉलिंग से जुड़ा हुआ था। एक बड़ी थ्रेट थी इंटरनेट कॉलिंग के इस पूरे मामले में पुलिस ने जो लापरवाही दिखाई, उसके बाद पूरे मामले में एफआईआर टिका दी गई। उसके बाद सब इंस्पेक्टर सुनील गोदारा जो है उनका ट्रांसफर हो गया और वो शिप्रापत थाने में पदस्थापित हो गए। लेकिन जब इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरती गई, इसके खामियाजा जो है वो एसएचओ जो लगातार, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी जो थे, परिजन जो थे, ये मांग करते आ रहे थे कि शामनगर थाने की लापरवाही है तो संबंधित एसएचओ को सस्पेंड किया जाए सबसे पहले, बीट कांस्टेबल को। और वहां पर यही हुआ कि एसएचओ मनीष गुप्ता है उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा एक बीट कांस्टेबल राकेश है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन रोचक बात यहाँ पर यह है कि लापरवाही किस समय रही थी और उसमें जिम्मेदार अधिकारी किसकी भूमिका थी, वो उस पर गाज गिरनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो है, देखिए तो उसका तो ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जो बीट कांस्टेबल को सस्पेंड करने वाली बात आई है, क्योंकि पता चला है हमें कि बीट कांस्टेबल पहले से छुट्टी पे था। इवन जब ये हत्याकांड हुआ उस वक्त मनीष गुप्ता जो है, अगर इसमें की लापरवाही मानी जाती तो वो भी छुट्टी पे चल रहे थे। लेकिन जब ये घटनाक्रम हुआ तो उसको मनीष शर्मा को, माफ कीजिए मनीष गुप्ता को वापस बुलाया गया इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए। और उसके बाद सारा प्रोपेगेंडा जो हमने देखा, सारा घटनाक्रम जो देखा, नाटकीय रूप जो देखा हमने, वो यहाँ पर देखने को मिला। देखिए जिम्मेदारी केवल, देखिए स्वप्निल केवल एक अकेले की नहीं है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके साथ जिक्र किया है तो संबंधित डीजीपी, साथ में इंटेलिजेंस था जो उनका, इसके अलावा जो अन्य एसपी एसपी की जो लापरवाही रही है उन सबके खिलाफ यहाँ पर मांग उठ रही थी। इसके अलावा एसीपी जो संबंधित एसीपी है जो इस सर्किल का लगता है, उसको भी यहाँ पर सस्पेंड करने की जो है बात कही जा रही थी। लेकिन केवल 2 जनों को यहाँ पर सस्पेंड करके इस पूरे मामले की इतिश्री के लिए क्या जिम्मेदारी ऊपर के अधिकारियों नहीं बनती है, ये अपना आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अकेला अगर, क्योंकि मामला छोटा नहीं था, बहुत ऊंचे लेवल पे मामला चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे पूरा मामला था। जब सिक्योरिटी की बात यहाँ उठ रही थी तो आला अधिकारी की मुझे एक बार क्लियर करें यादवेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि